Hi friends, as we all know that GST became applicable in India from 1st of July 2017. So it is a very recent tax law. So sometimes we find it very difficult. लेकिन अगर हम उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें तो वो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इनपुट जीएसटी एंड इट्स अकाउंटिंग। आप एक बार इसको देख लेंगे तो जीएसटी को समझना इजी हो जाएगा और साथ में इनपुट जीएसटी को कैसे आप ले सकते हैं और कैसे उसकी अकाउंटिंग करें वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। लेट्स सी। हमारी पहली स्लाइड है इनपुट जीएसटी एंड इट्स अकाउंटिंग में व्हेन कैन इनपुट जीएसटी बी क्लेम्ड। फ्रेंड्स, जीएसटी का इनपुट लेने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी एज पर जीएसटी एक्ट। विदाउट फॉलोइंग दोज कंडीशंस यू कैन नॉट क्लेम इनपुट जीएसटी एंड इफ़ यू हैव क्लेम्ड इनपुट जीएसटी where you was not liable to claim then you will have to reverse that GST। मतलब कि आपने अगर गलती से क्लेम कर लिया है जीएसटी का तो वो आपको वापस से आउटपुट में ऐड करके रिवर्स करना होगा। तो आप देख लें कि क्या कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ द रेसिपिएंट इज़ रजिस्टर्ड। रेसिपिएंट यानी कि आप जो कि क्लेम कर रहा है जीएसटी, जिसको कि परचेज जिसने किया है, जिसको कि गुड्स या सर्विस जिसने खरीदा है, that person should be registered in GST, number 1। number 2, recipient is in possession of original invoice। जिसने कि परचेज किया है या गुड्स या सर्विसेज, उसके पास ओरिजिनल इन्वॉइस होना चाहिए। डुप्लीकेट इन्वॉइस के बेसिस पे आप जीएसटी कभी भी नहीं ले सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जीएसटी क्लेम करने के लिए आपके पास ओरिजिनल इन्वॉइस होना चाहिए। नंबर 3, इनपुट जीएसटी इज टू बी यूटिलाइज फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस। इनपुट जीएसटी हम तभी ले सकते हैं जबकि हम आगे जो सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्सेबल हो, वो गुड्स या सर्विसेज जो भी हम बना रहे हैं वो टैक्सेबल हो, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। अगर आप कुछ एग्जेम्प्टेड चीज़ भी बना रहे हैं साथ में या नॉन टैक्सेबल है वो गुड्स या सर्विस या फिर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो आपको प्रपोर्शनेट जीएसटी रिवर्स करना होगा। वो मैं अलग से एक लेक्चर दूंगी, उसमें बताऊंगी। नंबर 4, GST is availed within 6 months from the end of financial year to which the invoice pertains or till filing of annual return whichever is earlier। तो फ्रेंड्स, जीएसटी मान लीजिए कि आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 में एक इन्वॉइस था 31 मार्च 19 का, तो उसकी वो इन्वॉइस आपको मिला है जाके मई में। आपको इन्वॉइस नहीं मिल पाया तो जब तक ओरिजिनल इन्वॉइस नहीं होगा आप एंट्री नहीं करोगे। तो मई में इन्वॉइस मिला है 1 मई को, तो आप मई में इन्वॉइस की एंट्री कर लेते हैं परचेज की, वेल एंड गुड। मई के मंथ के रिटर्न में आप इनपुट जीएसटी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो इन्वॉइस की एंट्री जो कि आपको मई में मिल गया है लेकिन आपने मई में नहीं करके उसको अक्टूबर में करते हैं तो आप जीएसटी का क्लेम नहीं कर सकते। तो 100 रुपये का अगर आपका इन्वॉइस था उस पर 18 रुपये का जीएसटी था तो आप 118 से परचेज में पूरी एंट्री कर देंगे, जीएसटी का क्लेम नहीं करेंगे। तो याद रखना हमेशा कि सितंबर तक आपको एंट्री कर लेनी है हर हालत में अपनी बुक्स में। नंबर 5, इफ द सप्लायर इज नॉट पेड विद इन 180 days ऑफ डेट ऑफ इन्वॉइस देन जीएसटी इफ एनी अवेल्ड विल हैव टू बी रिवर्स्ड। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपने एंट्री कर ली है अपनी बुक्स में और रिटर्न में दिखा दिया है इनपुट, तो आप उसके 180 दिन के अंदर आपको अपने सप्लायर को पेमेंट कर देना है, वरना ये जो जीएसटी आपने क्लेम कर लिया है वो आउटपुट जीएसटी में ऐड हो जाएगा। नंबर 6, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स कैन आइदर बी क्लेम्ड एज इनपुट जीएसटी और एज डेप्रिसिएशन बट नॉट बोथ। तो मान लीजिए आपने 1 लाख का कोई मशीन खरीदी है 1 लाख की और उस पर 18% जीएसटी लगा है, 1,18,000। या तो 18,000 आप इनपुट जीएसटी में ले लो या 1,18,000 से वो एसेट बना दो और उस पर डेप्रिसिएशन ले लो बाद में। तो या तो आप उसका इनपुट ले सकते हैं 18,000 का या उसको बाद में जाके डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। अब बात आती है कि जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे करें। पहले मैं आपको बताऊंगी कि विद इन स्टेट जो आपने सामान या एक्सपेंस किया है उसकी अकाउंटिंग कैसे करें। यहाँ पर CGST SGST की बात आएगी या UGST की, लेकिन IGST नहीं आएगा अभी। नंबर 1, एट द टाइम ऑफ परचेज, जब आपने परचेज गुड्स या सर्विस कुछ भी किया है या एक्सपेंस किया है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। एक्सपेंस डेबिट, परचेज डेबिट,
CGST इनपुट डेबिट, SGST इनपुट डेबिट टू क्रेडिटर्स या टू बैंक। नंबर 2, एट द टाइम ऑफ सेल, जब आप सेल कर रहे हैं, डेटर्स डेबिट या कैश डेबिट या बैंक डेबिट टू CGST पेबल, टू SGST पेबल, टू सेल्स। नंबर 3, एट द एवरी मंथ एंड फॉर पेमेंट ऑफ GST, आप क्या करेंगे? CGST पेबल डेबिट, SGST पेबल डेबिट टू CGST इनपुट, टू SGST इनपुट, टू बैंक और टू कैश। यहाँ पर समझने वाली बात आती है। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपके पास GST पेबल आएगा उसमें से आप जो भी ड्यूरिंग द मंथ आपने इनपुट कमाया या जो भी ओपनिंग बैलेंस था इनपुट का वो माइनस कर देंगे और बैलेंस पे कर देंगे। सेकेंड केस देखते हैं, इफ परचेज इज मेड आउटसाइड स्टेट, तो इसमें क्या होगा? एट द टाइम ऑफ परचेज एक्सपेंस डेबिट और परचेज डेबिट, IGST इनपुट डेबिट टू क्रेडिटर्स और टू कैश और टू बैंक। एट द टाइम ऑफ सेल डेटर्स डेबिट और बैंक डेबिट और कैश डेबिट टू IGST पेबल टू सेल्स। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ GST, IGST पेबल टू इनपुट IGST टू बैंक और टू कैश। तो यहाँ पर आपकी समझने वाली बात आती है, जो भी आपका IGST पेबल का बैलेंस होगा एट द ऑफ एवरी मंथ, उसमें से आप इनपुट GST अर्नड ड्यूरिंग द मंथ घटा देंगे और उसका ओपनिंग बैलेंस घटा देंगे और बैलेंस पे कर देंगे। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे कि हम GST का इनपुट नहीं ले सकते, भले ही वो सामान हमारे बिजनेस यूज़ के लिए हो, हम उससे कुछ भी नॉन बिजनेस एक्टिविटी नहीं करते हों, एग्जेम्प्टेड के लिए नहीं यूज़ करते हों, नॉन टैक्सेबल चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करते हैं, तब भी हम उस पर GST का इनपुट कभी नहीं ले सकते। नंबर 1 इज़ ऑन परचेज ऑफ मोटर कार। मोटर कार या कोई कार जैसे आपने खरीदी है तो उस पर आप पूरे से एंट्री कीजिए। 1 लाख की कार है, 18% GST लगा, 1,18,000 से एंट्री बनाइए और डेप्रीसिएशन लीजिए। 1,18,000 पे GST नहीं ले सकते उस पर। ऑन रेंटिंग अ कैब, आपने रेंट की है कोई टैक्सी या कैब, जो भी उसका बिल आ रहा है बिजनेस यूज़ के लिए है, लेकिन उस पर GST का इनपुट नहीं मिलेगा, पूरे खर्चे की एंट्री बनाइए। ऑन सर्विसेज ऑफ ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी पार्लर की सर्विस यूज़ की है, ब्यूटी ट्रीटमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है, बिजनेस यूज़ के लिए है, लेकिन उसकी इनपुट आपको नहीं मिलेगी। ऑन फूड एंड बेवरेजेस, आपने स्वीट्स खरीदी हैं फॉर बिजनेस पर्पस ड्यूरिंग सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, फॉर गिविंग टू योर बिजनेस पार्टनर्स एंड योर एम्प्लॉयज़, बिजनेस पर्पस के लिए है, लेकिन इनपुट नहीं मिलेगा, पूरे खर्चे की एंट्री कीजिए। ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किया है आपने ऑफिस बिल्डिंग का, बिजनेस पर्पस के लिए है, लेकिन आप पूरे से एंट्री बनाइए, उसका इनपुट मत लीजिए। ऑन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री गिफ्ट्स एंड लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा, तो अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री गिफ्ट दे दिए हैं तो उस पर जो भी GST है इनपुट उसको मत क्लेम कीजिए, उसको खर्चे में डालिए। या कोई आपका लॉस हो गया है बाय थेफ्ट, बाय फायर एक्सेट्रा, जो भी है, तो उसको रिवर्स करना होगा, उसको अगर आपने ले लिया है तो आउटपुट GST में ऐड करना होगा। ऑन पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वैसे तो बिजनेस का खर्चा नहीं है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जैसे हमने एम्प्लॉई या डायरेक्टर का पे किया है तो उस पर जो भी इनपुट GST है आप खर्चे में डालिए, उसकी एंट्री इनपुट की नहीं करेंगे, वो क्लेम नहीं मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर। वैसे तो मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी साथ में बता दिया है ब्लॉक GST के लिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरा पहला एग्जाम्पल है कि आपने 525 रुपये की स्वीट्स खरीदी हैं बिजनेस पर्पस के लिए फॉर गिविंग टू योर एम्प्लॉयज़ एट द टाइम ऑफ दिवाली, जिसमें कि 500 बेसिक प्राइस था प्लस 5% GST लगा है, मिठाइयों पे 5% GST होता है, तो 525 की मिठाई हो गई। तो पूरे से आप उसकी एक्सपेंस में एंट्री कीजिए, एक्सपेंस डेबिट 525 टू कैश या बैंक 525। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आप एक मोटर कार खरीदी है 10 लाख की, जिस पे 28% GST लगा है, 12,80,000 की कार हो गई, तो आप उस पर इनपुट नहीं ले सकते हैं, आप कार डेबिट 12.8 लाख टू बैंक या कैश 12.8 लाख से एंट्री कीजिए।
थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और मैं अपनी जो अगली क्लास है उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे अगर आप टैक्सेबल चीज़ों के साथ नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड चीज़ें भी बेचते हैं तो उस पर जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।